नमस्कार सभी मेरे साथियों को जो इस समय राजस्थान में आरपीसी वेटरनरी ऑफिसर भर्ती का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ मैंने पिछली क्लास में बताया किस प्रकार आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब इस क्लास में आपको बताऊंगा कि राजस्थान सरकार की कौन कौन सी पशुपालन की योजनाएं, क्योंकि अपना जो इंटरव्यू हो रहा है वो पशुपालन विभाग का है, तो पशुपालन की योजनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में इस क्लास में आप लोगों से अवगत कराऊंगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है जो आपके इंटरव्यू में अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो का मेन टारगेट था कि जो मेन योजना है जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करूंगा वो है आपका पहली जो योजना है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पशुपालन की। जो आपका पशुपालन विभाग है की महत्वपूर्ण योजनाएं। पशुपालन विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। जिसमें आपकी जो प्रथम नंबर की जो योजनाएं हैं जिसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उस योजना का नाम है जिसको बोला जाएगा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। दोस्तों, इस योजना के बारे में आप लोगों से मुझे बात करनी है कि भाई मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना सरकार की जो महत्वपूर्ण 10 योजनाएं थी, जिसके अपन महंगाई राहत जो कैंप लग रहे हैं उसमें एक ये प्रमुख योजना थी जो पशुपालक और किसानों के लिए उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो और उनकी इनकम कैसे बढ़े उनके लिए ये योजना शुरू की थी। इस योजना का क्या टारगेट है जिसके बारे में आपको बता देता हूं। इस योजना के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। ये पशुपालन मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है। ये आपका जो बजट घोषणा थी, इस बार आपके जो बजट घोषणा की थी, उस घोषणा जो आपका 23-24 की जो घोषणा थी, उस घोषणा में क्या था कि भाई इस घोषणा में उन्होंने बोला था कि जो राजस्थान के पशुपालक है, प्रत्येक पशुपालक की बात कर रहा हूं, किसकी बच्चों, पशुपालक, जिसमें आपका प्रत्येक पशुपालक हो गया। जो आपका प्रत्येक पशुपालक है उसमें उन्होंने क्या करा कि जो आपके 2 पशु है, और पशु कौन कौन से हैं, या तो आपकी गाय हो सकती है या आपकी कौन सी हो सकती है, भैंस। और ये भी बच्चों कैसे हैं, दुधारू। तो दुधारू और गाय भैंस में आपके 2 पशु है। यदि ये आपके 2 पशु है, आपके उस पशु की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो राजस्थान सरकार इसका बीमा करती है, जिसमें 40,000 प्रति पशु राजस्थान सरकार उस पशुपालक की पशु मरने पे दी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आपकी बजट घोषणा 23-24 की है, जिसमें पशुपालक के प्रत्येक पशुपालक की 2 पशु का बीमा होगा। दुधारू पशु गाय हो सकती है, भैंस, और उसकी पशुपालक कि पशु की मृत्यु होने पे आपको 40,000 प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा। ये योजना थी। इस योजना के बारे में 1-2 फैक्ट और बता देता हूं। इस योजना के बारे में आप लोगों से बात करता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना है, इसकी बच्चों शुरुआत कब की गई। तो अभी आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत कब की गई, तो अभी ध्यान रखना है 6 सितंबर, अभी इस महीने ही शुरुआत की थी, ये 2023 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये योजना शुरू हुई थी आपके राजस्थान के, जिसका एरिया नाम है, जगह का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जगह, भीलवाड़ा। तो आपको शुरुआत की थी 6 सितंबर 2013 को, और भीलवाड़ा का एक जगह थी जिसका नाम था गुलाबपुरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना बजट घोषणा थी, पशुपालक के प्रत्येक पशु मरने पे 2 पशु, दुधारू पशु गाय भैंस, उसकी मृत्यु पे 40,000 रुपये सरकार इसको पशुपालक को आर्थिक संबल के रूप में, सहायता के रूप में देते हैं। इसकी शुरुआत की गई 6 सितंबर 2023 को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा जगह से इसकी शुरुआत की थी। और इसमें इस योजना में राजस्थान सरकार ने टोटल कितने रुपए, 750 करोड़ रुपए इसके बजट रखा। इन्होंने बजट रखा कितना बच्चों, 750 करोड़। और इस योजना की एक और बात है, इन्होंने 20 लाख पशुपालक को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। कितने, 20 लाख पशुपालक के जो है उनका बीमा करनी चाह रही है ये बच्चों राजस्थान सरकार। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात करूंगा बच्चों सेकंड नंबर पे आपकी योजना के बारे में, जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। उस योजना का नाम है जो आपके पशुपालन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम था पशुधन निःशुल्क
आरोग्य योजना, ये योजना भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। ये पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है, इसकी शुरुआत की थी बच्चों 15 अगस्त 2012 में अशोक गहलोत ने, जो पिछली सरकार में इसने घोषणा की थी। इस घोषणा में क्या टारगेट था, उनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि जो आपके बीमार पशु है, उपचार के लिए जो अपन दवा देते हैं, उपचार के लिए जो दवा है, उस दवा को क्या किया इन्होंने, निःशुल्क कर दिया। उपचार के लिए जो दवा है उनको इन्होंने क्या कर दिया, निःशुल्क कर दिया, फ्री कर दिया। कितनी दवाई की थी इसने फ्री, इसमें बच्चों आपकी दवाई की बात कर रहा हूं, जो मेडिसिन की बात कर रहा हूं, कितनी मेडिसिन इन्होंने फ्री कर दी है अभी तक। अब करंट डाटा है 138 दवाएं हैं जो इस समय राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाती है पशु के इलाज में, ये भी आपको ध्यान रखना है 138। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जितने भी टीके हैं आपके, जो वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन को भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दिया, जिसमें खास करके आपका FMD का, PPR का और बुर्सेलोसिस के ये जो टीके हैं, ये भी राजस्थान सरकार ने मेन टारगेट था जिसमें आपको इनको फ्री मिले। इनका यही फायदा था, सरकार का यही उद्देश्य था कि जितने भी पशुपालक है, इनका बीमार पशु यदि आप हॉस्पिटल लेके आते हो तो वहां पे फ्री इलाज किया जाए, जिसके उनका पशु मरे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना थी, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये पूरी तरह से राज्य सरकार की थी, ये प्रथम ऐसा राज्य सरकार की थी, इसमें कोई केंद्र सरकार का योगदान नहीं था, राज्य सरकार ने इसको किया था। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना, डेट याद रखना है, क्या क्या है, कितनी दवाएं फ्री है। इसके अलावा इन्होंने क्या है कि 20 प्रकार के जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, मेडिसिन, 20 जो इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इन्होंने क्या करे थे, फ्री करे थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे नंबर की आपकी योजनाओं के बारे में बात कर रहा हूं, जो है आपकी उष्ट संरक्षण योजनाएं। ये क्या है, इसके बारे में बता देता हूं। उष्ट का मतलब ऊंट। तो आपके पता है कि राजस्थान सरकार का जो राज्य पशु है वो है आपका ऊंट है, ये आपको पता है। और ऊंट अब क्या है कि ऊंट है, इसकी संख्या लगातार कम हो रही है, इसकी संख्या बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण योजना शुरू की थी, जिसका स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 2022 में। इन्होंने क्या करा, इस योजना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आपको पता है, एक ही टारगेट था, ऊंटों की संख्या को बढ़ाना था। ऊंटों की जो संख्या है उसको उनको बढ़ाना था, अर्थात उसके प्रजनन को बढ़ावा देना था, इसमें उद्देश्य था। और इसमें फायदा कैसे मिलता था, इसमें यह था कि जो ऊंटने नहीं है, ऊंटनी के जो बच्चे है, बच्चे देने पे, ऊंटनी के बच्चे देने पर, ऊंटनी के बच्चे को अपन क्या बोला जाता है, तोड़ी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है तोड़िया बोला जाता है। बच्चे के जन्म, उस जन्म पर क्या क्या जाता था, ये जन्म हो गया 1 से 2 महीने में, सरकार उसको सहायता देती थी 10,000 रुपए की। कितनी देती थी बच्चों, 10,000। तो आपके ऊंटनी का कोई बच्चा, ऊंटनी ने बच्चा दिया, और उस समय आप राजस्थान सरकार के जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है उनको सूचित कर सकते हो कि भाई मेरी ऊंटनी ने बच्चा दिया, तोड़ दिया है। तो उस समय क्या है कि 1 से 2 महीने की आयु में आप उसका टैगिंग करवा सकते हो। टैगिंग कराओगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। तो एक तो पहली किस्त होती है, प्रथम किस्त है, उसमें आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, प्रथम किस्त, उसमें आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। और एक मिलता है 1 साल पे, जो आपका तोड़ा 1 साल का हो गया, उस समय आपको 5,000 और मिलेंगे। इस योजना को बोला जाता है उष्ट संरक्षण योजना। तो इंपॉर्टेंट है, शुरुआत हुई 1 नवंबर 2022 को। उद्देश्य ऊंट की संख्या को बढ़ाना था, और इसमें ऊंटनी के जो बच्चे देने पर सरकार उसको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती थी। उसमें एक तो जब आपने उसका टैगिंग करवाया उस समय 5,000, और 1 साल की उम्र में 5,000 और देते थे, जिसको बोला जाता है ऊंट संरक्षण योजना। आगे अपन बात करते हैं आपकी चौथी योजना, जिसका नाम है आपका पशु मित्र योजनाएं।
ये भी सरकार ने बजट घोषणा में इस योजना के बारे में भी आपको बता देता हूं कि पशु मित्र योजनाएं क्या है। तो ये बजट घोषणाएं, आपकी जो बजट घोषणा है सरकार की, ये जो 23-24 की बात कर रहा हूं मैं, इस 23-24 की बजट घोषणा के अनुसार इन्होंने क्या टारगेट किया था। राजस्थान में जो पशुपालन की योजनाएं हैं, पशुपालन के जो मुख्य कार्य, जो पशुपालन के मुख्य कार्य क्या था आपको पता होना चाहिए। पशुपालन के जो आपके मुख्य कार्य था, जिसमें आपका एक तो था टीकाकरण, वैक्सीनेशन करना था। टीकाकरण करने के लिए, टीकाकरण के अलावा इनका मेन टारगेट था एआई करने के लिए, एआई के अलावा इनका पीडी करने के लिए या इनका टैगिंग करने के लिए। इनके लिए इन्होंने क्या करा, मुख्य इन चारों कार्यों को संपादन करवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए, संपादन करने के लिए इन्होंने क्या करा, या तो पशु चिकित्सक को वो ये रह सकता है, या पशुधन सहायक को इन्होंने, सरकार ने 5000 लगाए हैं। उनका टारगेट था कि आपके डोर टू डोर पशुपालक के घर जाओ और ये आप कार्य करो। इसके लिए इन्होंने 5000 लगाए। 5000 कितने लगे टोटल? 5000 पशु मित्र लिए। तो 5000 पशु मित्र लिए। इस योजना को बोला जाता है पशु मित्र योजना। ये बजट घोषणा में अभी इस साल जो बजट घोषणा हुई थी उसमें आपके पशुपालक के मुख्य 4 कार्य करवाने के लिए पशु चिकित्सक और पशु सहायक को एक निश्चित मानदेय पे ये कार्य करवाए जाएंगे। इसको बोला जाता है पशु मित्र योजनाएं। ठीक है। इसके अलावा इस राजस्थान सरकार में कुछ पशु मेले लगते हैं। पशु मेले, तो राजस्थान सरकार में कुछ पशु मेले लगते हैं। उस मेलों के बारे में आप लोगों से बात कर देता हूं क्या है। तो आपके पशु मेले हैं जिनकी राजस्थान सरकार ने शुरुआत की थी 1963 में। इसका टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य यह था कि जो पशु है उस पशु का आपको क्या करना है, क्रय विक्रय करना है। पशु को आपको बेचना है, खरीदना है, तो क्रय विक्रय करने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। उस जगह के लिए राजस्थान सरकार ने उस पशुपालकों को एक जगह निश्चित की जहाँ पे पशु को खरीद सकता है और बेच सकता है। तो ये 1963 से शुरू किया। इस पशु में आपके राज्य स्तरीय कुछ मेले लगते हैं, राज्य स्तरीय मेले लगते हैं। और इन मेलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है, जो आपके पशुपालन विभाग इसको करवाता है। पहले राजस्व और पशुपालन विभाग मिलकर करते थे, अब इसका पूरा जिम्मा पशुपालन विभाग के पास है। 10 मेले लगते थे। अब 10 मेले कहाँ लगते हैं जिसके बारे में बात कर देता हूँ। 10 मेले जो राज्य स्तर के मेले हैं, जिसमें आपके सबसे पहले मैं आप मेलों की बात करूंगा नागौर की। किसकी बात करूंगा? नागौर। इस नागौर में आपके 3 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 3। तो आपको याद रखना, नागौर से क्या आई बच्चों? बारात आई। क्या आई बच्चों? बारात। आप देख लेना बारात से क्या होगा। तो बै से याद रखना बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला हो गया। और आर से याद रखना रामदेव पशु मेला। तो आपका रामदेव पशु मेला भी आपको याद हो जाएगा। और तय से याद हो जाएगा तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। तो नागौर में 3 पशु मेले हैं। नागौर से बारात आई जिसमें 3 बाराती थे। तो ध्यान रखना बलदेव पशु मेला, ये आपको बलदेव पशु मेला है, ये आपका है मेड़ता सिटी में। कहाँ पे बच्चों? मेड़ता सिटी में। और रामदेव पशु मेला है, ये आपके मानासर में है, और मानासर नागौर के जस्ट पास में है। और तेजाजी पशु मेला आपको पता है पर्वतसर में। कहाँ है बच्चों? पर्वतसर में। तो तीनों पशु मेला बच्चों आपके कहाँ है? ये नागौर में है। इसको भी ध्यान रखना। ये नागौर के जो पशु मेले हैं किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? नागौरी बेल के लिए। जो आपका नागौरी बेल था जिसको अपन भारवाहक के रूप में यूज करते थे, उसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये आपके नागौर के पशु मेले भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा नागौर के अलावा पर दूसरे पशु मेला है आपका जिसका नाम है जालरा पाटन। और जालरा पाटन आपको पता है ये कहां पे बच्चों? झालावाड़ में। जालरा पाटन झालावाड़ के पशु मेलों की बात करता हूं। यहां पे 2 पशु मेले लगते हैं। कितने लगते हैं? 2। एक का नाम है चंद्रभागा पशु मेला, एक आपका चंद्रभागा पशु मेला है। और दूसरा आपका है मेला जिसका नाम है गोमती सागर पशु मेला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पशु मेला कहाँ लगते हैं? झालरापाटन में लगते हैं। और किसके लिए बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है जो मेवाती गाय है उनके लिए ये प्रसिद्ध है, वो झालरापाटन है। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोगों से बात करता हूं तीसरे नंबर पे एक मेला आपके बाड़मेर में लगता है। बाड़मेर में जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला।
जो बाड़मेर के तिलवाड़ा जगह पे है। और आपको पता है कि बाड़मेर में जो गाय पाई जाती है, यहाँ तो बच्चों आपको पता है थारपारकर होगी या आपको कांकरेज गाय होगी। इसके लिए जो प्रसिद्ध मेला है जो बाड़मेर में लगता है वो है आपका मल्लीनाथ, इसको भी याद कर लेना। इसके अलावा एक आपका पशु मेला है जिसका नाम है, जो आपका लगता है गोगामेड़ी। तो गोगामेड़ी जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये लगता है नोहर। और नोहर आपको पता है हनुमानगढ़ में, कहाँ है बच्चों, हनुमानगढ़। तो ध्यान रखना नोहर, तो याद कर लेना नोहर, हर से याद करना किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, हरियाणा नस्ल के लिए। किसके लिए बच्चों, हरियाणा नस्ल के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आगे मैं बात कर लेता हूं, एक आपका है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेले की अपन बात करते हैं तो ये बच्चों आपको पता है करौली में, कहां पे बच्चों, करौली में। तो ध्यान रखना, तो अपन जो शिव भगवान है उसके लिए अपन बोलते हैं हर हर महादेव। तो आपको याद रखना हर हर महादेव बोलते हैं, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा बच्चों, हरियाणा नस्ल के लिए। ये भी बच्चों किसके लिए होगा बच्चों, हरियाणा नस्ल की जो गायें हैं उसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा, महाशिवरात्रि पशु मेला। इसके अलावा बच्चों एक मेला लगता है जिसका नाम है कार्तिक पशु मेला। और कार्तिक पशु मेला तो ये आपको पता है कहां लगता है बच्चों, पुष्कर में। और पुष्कर बच्चों का है अजमेर, अजमेर। तो ये बच्चों किस नस्ल के लिए, तो बच्चों अपन कहते हैं ना पुष्कर, किसी को आप पुश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, गिर नस्ल के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्तिक पशु मेला भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मेला आपको भरतपुर में लगता है, कहां पे बच्चों, भरतपुर में, उसको भी याद रखना है, जिसको मैं बोलूंगा जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला है, और ये बच्चों कहाँ लगता है, आपके भरतपुर में लगता है। और ये भी बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान के 10 मेलों के बारे में, ये भी राजस्थान की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो पशु के क्रय विक्रय के लिए आपके की जाती है, इनका भी आपको ध्यान रखना। सब मैंने बता दिए, एक एक करके नस्ल के हिसाब से बता दिए। इसके अलावा अगली योजना आपके है जिसका नाम है एस्कार्ट। एस्कार्ट क्या है, जिसके बारे में बात करता हूं। एस्कार्ट का मतलब हो गया असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कंट्रोल एनिमल डिजीज। अब बच्चों ये योजना क्या है, इसके बारे में आपको बात करना है। एस्कार्ट क्या योजना है, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल एनिमल डिजीज के लिए बात करते हैं। ये योजना बच्चों शुरुआत की थी, जिसका वर्ष था 2002 और 2003। अब इसमें क्या था, इनमें यह टारगेट था कि जो आपके पशु है, जो प्रमुख पशु है, उसमें आपके पशु के रोगों को बचाना है, रोग से बचाना है, उसको संरक्षण करना है, बचाना है। उसके लिए उन्होंने मेन आपका जो टीकाकरण था और उस पशु रोग का जो निदान करना है, ये टेक्निक पशुपालकों के लिए आपको देनी थी। उसके लिए आपको ट्रेनिंग करवाते थे, पशुपालक को, पशु डॉक्टर को, पशुधन सहायक को। इस योजना को बोला जाता है बच्चों एस्कार्ट बोला जाता है। तो ध्यान रखना 2002-03 में शुरू की, पशु के जो रोग, मुख्य रोग है जिसका टीकाकरण करना था और इसका करना था। इस योजना का जो बच्चों वित्त पोषित था, जिसमें आपका 60% भाग किसका था बच्चों, केंद्र सरकार देती थी, और जिसमें 60% केंद्र और 40% कौन देती थी बच्चों, और राज्य सरकार देती थी, जिसको एस्कार्ट नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एस्कार्ट के अलावा बच्चों आप लोगों से बात करता हूं, एक आपकी है जिस योजना का नाम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना, जिसको मैं कह सकता हूं नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके बारे में चर्चा करता हूं। यह भी इंपॉर्टेंट योजना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, 100% केंद्र सरकार की योजना है। इसके बारे में क्या याद रखना है, इसमें आपका खास करके जो पशुओं के रोग होते हैं, पशुओं के रोग, कौन से रोग,
जिसमें खास आपका रोग था एफएमडी के बारे में बात करूंगा और आपका ब्रुसेलोसिस के बारे में। ब्रुसेलोसिस, इसका क्या करना था, इसका करवाना था टीकाकरण करवाना था। सरकार का एक ही टारगेट था कि ये रोग आपके इसके टीकाकरण करो और एफएमडी को 2025 से पहले इसको पूरी तरह से भारत से हटा दो टीकाकरण के। इस योजना को बोला जाता है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना, जिसके बारे में आपको बताऊं, ये योजना शुरुआत हुई थी 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2019 को। तो बच्चों ध्यान रखना, 11 सितंबर 2019 को पशु के जो रोग है उसमें एफएमडी ब्रुसेल्ला का टीका करना है। और एफएमडी का टीका प्रत्येक 6 माह में इसका क्या करते थे बच्चों, टीकाकरण करते थे। ये इसका मेन योगदान था। और 11 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने एक और योजना शुरू की थी जिसका नाम था राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना, जिसको मैं कह सकता हूं नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन योजना। ये भी बच्चों भारत सरकार ने योजना शुरू की थी इसी दिन। 2 महत्वपूर्ण योजना 2019 में शुरू की थी 11 सितंबर 2019 में। एक का नाम था राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। जितने भी पशु रोग एफएमडी से बहुत सारे मर रहे थे, 25 तक टारगेट कर लिया भाई कि एफएमडी होनी नहीं चाहिए, तो उसमें टीकाकरण शुरुआत करवा दिया पूरे हिंदुस्तान लेवल में। और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, क्योंकि भाई भारत के जितने भी पशु थे उनकी आनुवांशिक गुणवत्ता थी, जो जेनेटिक मटेरियल था वो लो प्रोडक्शन का था, तो उसको इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्होंने योजना शुरू की थी जिसका नाम था राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना। ये बच्चों पूरे भारत सरकार में है। ये भी बच्चों केंद्र द्वारा 100% केंद्र की योजनाएं हैं, जिसका मुख्य टारगेट था एआई करना, कि भाई आपको एआई करके कि स्टार्टिंग में 700 जिले थे पूरे हिंदुस्तान के, उसमें ये टारगेट की। इसके भी फेज चल रहे हैं, फेज 1, 2, 3, 4, अभी 4th फेज चल रहा है जिसमें एआई वगैरह काम किया जाता है, जिसका एक सॉफ्टवेयर है इंसाफ। वहाँ पे आप इसका डाटा को अपडेट करते हो, टैगिंग करने के बाद, वैक्सीन करने के बाद इसका अपडेट किया जाता है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आपकी योजना थी पीपीआर उन्मूलन योजना, ये भी राजस्थान सरकार की थी। पीपीआर उन्मूलन योजना, इसके बारे में भी बता देते हैं ये क्या है। तो पीपीआर उन्मूलन योजना के बारे में बात करते हैं। ये भी केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है बच्चों पूरी तरह से। और इसको शुरुआत किया था 2016-2017 में। और इसका मेन टारगेट था बच्चों, पीपीआर का मतलब आपको पता है, भेड़ बकरी में एक रोग होता है जिसको अपन गोट प्लेग बोलते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, इसका टीका लगाते हैं। पीपीआर वैक्सीन लगाना इनका टारगेट था, वैक्सीन लगाना। तो भेड़ बकरी में जो मुख्य रोग था जिसके कारण भेड़ बकरियां बहुत मर जाती थी, पीपीआर को आप उन्मूलन करना था। इसके लिए पीपीआर का वैक्सीन लगाया जाता था, टीकाकरण किया जाता है। इस योजना को बोला जाता है बच्चों पीपीआर उन्मूलन योजना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों एक और योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये बच्चों राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है, ये शुरुआत की थी, आपको पता होना चाहिए, ये शुरुआत की थी मोदी सरकार जब आई थी दिसंबर में 2014 में। ये योजना शुरू हुई थी पूरे भारत में। और इस योजना का मुख्य टारगेट था जो आपके स्वदेशी पशु है, इंडिजीनियस ब्रीड है, उसकी बच्चों नस्ल सुधार करना था, उनकी आनुवांशिक गुणवत्ता को बढ़ाना था। इस योजना का टारगेट था राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, जो दिसंबर 2014 में शुरू हुई। अभी राजस्थान में कौन सी योजना चल रही है इसमें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना जो इस समय चल रही है आपको 2020 जनवरी से लेके मार्च 2024 तक, जहां पे आपकी एक नस्ल थी जिसका नाम था थारपारकर वंशावली चयन परियोजना है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, जो थारपारकर स्वदेशी गाय थी उसके अच्छे नरों को उन्होंने चयन किया और चयन करवा के थारपारकर के जो कम उत्पादन वाले मादा थी उसके साथ में क्रॉस करके थारपारकर स्वदेशी गाय की नस्ल में दूध उत्पादन को बढ़ाया। इस योजना को बोला जाता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब ये योजना बच्चों आपको पता है 2020 से शुरू हुई है और 24 तक इसको पूरा करना है। इस 4 साल में टारगेट था थारपारकर वंशावली चयन परियोजना, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है।
और क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक बच्चों आपको और याद रख लेता हूं, बता देता हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनाएं। इसमें इन्होंने क्या करा, मुख्यमंत्री ने जो पशुपालक होते थे, और पशुपालक क्या करते थे, पशुपालक अपने पशु से दूध उत्पादन करते थे। इन्होंने क्या करा कि जो दूध उत्पादन करते थे उनमें दूध उत्पादन में इन्होंने क्या करा कि भाई 5 रुपए प्रति लीटर दूध, 1 लीटर दूध पे उन्होंने 5 रुपए का अलग से अनुदान दिया, उनको बोनस दिया, जिससे पशुपालक राजस्थान के जो कोऑपरेटिव डेयरी के प्रति उनका लगाव बढ़े और दूध उत्पादन सही ढंग से उनको रुपए मिले। ये योजना थी। इसमें इन्होंने राजस्थान सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखा, 500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करने का टारगेट रखा, और इसमें 5 लाख पशुपालकों को फायदा पहुंचाना था। कितना बच्चों, 5 लाख पशुपालक को। और ये बच्चों लागू हो गई थी, कब हुई थी आपको पता है, 1 अप्रैल 2022 को तो ये लागू हो गई। इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों आपको जो मेन चीजें थी मैंने बता दिया। एक और योजना है जिसको अपन बोलते हैं पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। पोल्ट्री के लिए कुछ जगह जहाँ पे उत्पादन कम है, उसमें पोल्ट्री के उत्पादन बढ़ाने के लिए, बहुत सारे पशुपालक है उसकी आय बढ़ाने के लिए, पोल्ट्री उत्पादन के लिए सरकार ने कुछ मुर्गियों को सरकार ने उन पशुपालकों को दी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा, उनकी आय बढ़ी। ये भी योजना थी। कुल मिला के आपकी मेन योजना थी। इसके अलावा बच्चों एक आपको ध्यान रखना है, राजस्थान इस समय बच्चों प्रथम स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे है बच्चों। खास करके जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, हर बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और हर बार पशुपालन मंत्री बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो आपका राजस्थान प्रथम नंबर पे है, प्रथम स्थान पे दूध में है, जिसमें आपको ध्यान रखना 15%, पूरे देश का 15% दूध उत्पादन बच्चों कौन कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना 15.05 है। और इसके अलावा ऊन उत्पादन में आपको पता है 45.9%, तो ये 15.09 लगभग 15%, पूरे देश का 15% दूध उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। और लगभग 46% ऊन उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। ये दोनों में प्रथम है, ध्यान रखना। ये बच्चों महत्वपूर्ण योजना, एक बार इसको थोड़ा स्पीड से देख लेना। ये इसलिए है क्योंकि पशुपालन की योजनाएं हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आती है, इसलिए मैंने बताया। इस क्लास में आपके इतना ही, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट पशुपालन योजना संबंधी मेरे को बताना था। तो इस क्लास में आपने जो भी पढ़ा है एकदम समझ में आ जाएगा, और मेन पॉइंट मैंने बताए हैं। तो इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला इंटरव्यू बढ़िया रहेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।